हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर में। आज हम करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन करने वाले हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है 10 मई 2026 को मनाए गए इंटरनेशनल डे ऑफ आर्गेनिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्गन ट्री संरक्षण। यह दिन मोरक्को के स्थानिक आर्गन वृक्ष के संरक्षण और इसके पारिस्थितिक महत्व के लिए मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने नीलगिरी तार के संरक्षण के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने अपने राजकीय पशु की सुरक्षा के लिए एआई और ड्रोन तकनीकी का उपयोग शुरू किया है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक एडीबी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार FY27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7.2%। एडीबी ने मजबूत घरेलू मांग और विनिर्माण क्षेत्र में सुधार के कारण भारत के विकास दर को 7.2% पर बरकरार रखा है। अगला प्रश्न है, PARRBA पहल के तहत सेबी ने हाल ही में किस संस्था को सत्यापन प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, BSE एडमिनिस्ट्रेशन। सेबी ने निवेश सलाहकारों के विज्ञापनों और दावों की जांच के लिए BSE की सहायक कंपनी को अधिकृत किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपनी पहली अंतरिक्ष यात्री वांग यापिंग का दूसरा मिशन पूरा किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के रखरखाव के लिए सेंझू मिशन के तहत नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए $1 बिलियन का ग्रीन एक्टिवी फंड लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। भारत जर्मनी साझेदारी के तहत स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को गति देने के लिए यह फंड बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा जननी ऐप किस राज्य की शून्य मातृ मृत्यु दर पहल का हिस्सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने हाई रिस्क गर्भावस्था की पहचान के लिए इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ाया है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जहाज मरम्मत सुविधा शिप रिपेयर फैसिलिटी केंद्र कहाँ क्रियान्वित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोची। कोची शिपयार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए जहाज मरम्मत गोदी का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, सैन्य शक्ति अभ्यास 2024 से 26 का समापन हाल ही में कहाँ हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाजन, राजस्थान। भारत और फ्रांस के बीच यह अभ्यास राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित था। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत का स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में कितना % घटा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5%। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत का स्कोर 5% की गिरावट के साथ 159वें में स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रज्ञा AI चैटबॉट का किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य शिक्षा के लिए अधिकृत किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद और योग के बारे में सही जानकारी देने के लिए इसे AI टूल को अपडेट किया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय IET कंपनी ने हाल ही में जापान के
मित्सुबिशी के साथ 10 साल के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सौदे पर हस्ताक्षर किए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जापान में अपने परिचालन का विस्तार कर रही है। अगला प्रश्न है ECLGS 5.0 योजना के तहत पर्यटन क्षेत्र के लिए ऋण सीमा को 100 करोड़ से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 200 करोड़। महामारी के बाद पर्यटन और विमानन क्षेत्र को उबारने के लिए वित्त मंत्रालय ने यह सीमा दुगनी की है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने तैमूर मिसाइल के जवाब में भारत द्वारा प्रलय मिसाइल की तैनाती पर चिंता जताई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। पाकिस्तान की नई मिसाइल परीक्षण के बाद भारत ने सीमा पर अपनी सामरिक मिसाइलें तैनात की हैं। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने मिशन कॉटन 2030 के लिए किस नई बीज तकनीक को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी STBT। खरपतवारनाशक प्रतिरोधी STBT कपास के बीजों के परीक्षण को अंतिम मंजूरी मिल गई है। अगला प्रश्न है हाल ही में यूनेस्को गैलमोर्नो कैर्नो पुरस्कार प्राप्त करने वाले पत्रकारों का संबंध किस संघर्ष क्षेत्र से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गाजा। गाजा में रिपोर्टिंग करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को उनके साहस के लिए यह सम्मान मिला। भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जिला अदालत किस शहर में खोली गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोल्लम। केरल के कोल्लम जिला न्यायालय ने पूरी तरह से पेपरलेस और ऑनलाइन प्रक्रिया अपना ली है। अगला प्रश्न है PRRBA ऑडिट के तहत निवेश सलाहकारों को अब अपने विज्ञापनों में कितने महीनों का रिटर्न दिखाना प्रतिबंध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3 महीने। सेबी ने अल्पकालिक भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए 3 महीने से कम के रिटर्न दिखाने पर रोक लगाई है। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा SMR स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की क्षमता सामान्यतः कितनी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 300 मेगावाट तक। SMR छोटे परमाणु रिएक्टर हैं जो अधिक सुरक्षित और कम खर्चीले होते हैं। अगला प्रश्न है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2026 में भारत ने आर्थिक भागीदारी उपसूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 142वां। कुल रैंकिंग में सुधार के बावजूद महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में भारत अभी भी पीछे है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन मित्र पोर्टल के माध्यम से वृक्षारोपण के लिए कार्बन क्रेडिट नीति शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। अगला प्रश्न है अटल पेंशन योजना APY में हालिया आंकड़ों के अनुसार कुल ग्राहकों की संख्या कितनी पार कर गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6.5 करोड़। अगला प्रश्न है भारत के वर्तमान लोकपाल जस्टिस AM खानविलकर ने हाल ही में किस नए पोर्टल का उद्घाटन किया है? यह इसका सही आंसर है ए लोकपाल शिकायत 2.0। अगला प्रश्न है हाल ही में किस खगोलीय एजेंसी ने NGC 1546 नामक आकाशगंगा की तस्वीर जारी की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नासा हबल टेलीस्कोप। अगला प्रश्न है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
बी मुंबई। अगला प्रश्न है, विनयी मेनासे समुदाय के लोग हाल ही में इजराइल और किस भारतीय राज्य के बीच संघर्ष के कारण चर्चा में रहे? ऑप्शन नंबर सी मिजोरम। मणिपुर में जातीय हिंसा के कारण इस समुदाय के इजराइल पलायन की मांग तेज हुई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफायर के लिए भुवनेश्वर के अलावा भारत के किस दूसरे शहर को चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ तटीय शिपिंग समझौते का नवीनीकरण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप महाकुंभ 2026 की थीम क्या रखी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत इनोवेटर्स। हाल ही में किस ज्वालामुखी ने स्वर्ण धूल गोल्ड डस्ट के कणों का उत्सर्जन करने के कारण वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी माउंट एरेबस। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने जींद सोनीपत मार्ग पर पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण किस माह में करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जून 2026। नीलसन बुक अवार्ड 2026 से सम्मानित पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर बी रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न है, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर को पीछे छोड़ते हुए किस एयरपोर्ट ने वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब पुनः प्राप्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चांगी सिंगापुर। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट ने 2026 की रैंकिंग में फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में इंटरनेट की स्वतंत्रता पर सख्त प्रतिबंध लगाने वाला नया कानून पास किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी म्यांमार। हाल ही में समाचारों में रहा नंदा झील किस राज्य का पहला रामसर स्थल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोवा। गोवा की नंदा झील को इसके आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल ने लक्षद्वीप में किस नाम से व्यापक तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सागर कवच। प्रश्न है, मेडिकल ग्रेड पॉलीमर विकसित करने वाली भारतीय संस्था कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी IIT कानपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन ट्रांजिशन के लिए 500 करोड़ के सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है वियतनाम। अगला प्रश्न है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2026 के अनुसार कौन सा राज्य क्लाइमेट एक्शन SDG 13 में शीर्ष पर रहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दरें 0.25% बढ़ाने की घोषणा की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 20 SBI।